नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के ताजपोशी के साथ जो है उनका सर्टिफिकेट का जो है समापन हो गया है। वहीं आपको बता दें, कल तेजस्वी यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव साथ में मौजूद रहे। मीसा भारती तमाम उनके कार्यकर्ता जो है उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और एक और बड़ी बात बता दें कि जगदानंद सिंह जो पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल खुले मन से कह दिया है कि जगदानंद सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से आह्वान किया है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दिया जाए ताकि पार्टी को जो है और मजबूत किया जाए। अब हम इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ जो है बात करेंगे। पूर्वाय में समतावदा सर है। सर, 23 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चुनाव होना है, नामांकन होगा, 5 तारीख को जो है ताजपोशी होगी। क्या लगता है जगदानंद सिंह को बयान ऐसा देना कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनेंगे या कोई और बड़ी? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि जो पार्टियों में चुनाव होते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक तरह की अनिवार्यता है ना। अगर आप चुनाव नियमित रूप से नहीं कराते हैं तो चुनाव आयोग जो है वो आपका निबंधन रद्द कर सकता है ना। सभी पार्टियों पर ये बात लागू होती है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब, भले वो चुनाव खानापुरी ही क्यों ना हो, भले वो चुनाव निर्विरोध ही क्यों ना हो, लेकिन एक आपको कराना अनिवार्यता है। तो अभी देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल चुने गए हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो बने हैं। और इसके पहले जगदानंद सिंह बिहार के मतलब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राजद के। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव हैं ही हैं। अब कल की जो बात आपने की, राजद के राज्य परिषद की बैठक हुई थी बापू सभागार में, उसमें तेजस्वी यादव जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि जगदा बाबू को कुछ ये दे, ये दे। तो अब हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, तो तेजस्वी यादव के पापा ही हैं लालू यादव। तो ऐसा नहीं है कि पहले से दोनों में बात नहीं हुई होगी, है ना। पहले ही लालू और तेजस्वी में बात हो गई होगी। तो अब जो मेरी समझ है उसमें मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ सिस्टम हो कि लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें और जगदा बाबू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। कार्यकारी अध्यक्ष जी, जैसे कि आप जदयू में देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पलटू राम है, नीतीश कुमार, और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? संजय झा है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। लेकिन मतलब राजद ऐसे भी देखिए, लालू यादव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है। अब तो उनकी किडनी का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका है, तो अब तो वो थोड़ा नेपथ्य में आ गए हैं। ऐसे भी ठीक है, वो सबसे बड़े नेता हैं राजद के, ये तो सर्वमान्य है। तो जगदानंद सिंह को हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और जो डे टू डे के जो काम होते हैं वो जगदा बाबू करे। मेरी ऐसी कुछ समझ है जी। स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह का जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ा पहलवान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जगदा बाबू भी वही लालू के ही उम्र के आसपास होंगे, वही 76, 77, 78 के। बड़ी बैठक हुई नहीं हाँ, अच्छा, किसी वजह से नहीं आए होंगे, वो मैं नहीं करा, लेकिन तब भी जगदा बाबू का स्वास्थ्य लालू यादव से तो बेहतर मुझे दिखता है, सबको बेहतर दिखता है। को छोड़ क्यों नहीं रहे, उनको पकड़े हुए क्यों हुए? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, जगदा बाबू पर लालू यादव का बहुत भरोसा है। वो जगदा भाई उनको कहते हैं। और ये मैं बता दूं कि जब 1997 में लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए थे और उसमें राबड़ी देवी पहली बार सीएम बनी थी, तो राबड़ी देवी तो सीधे रसोई घर से निकल के सीएम बन गई थी। उनको तो राजनीति का कोई मतलब अनुभव नहीं था। और ये सवाल भी उठ रहा था, पूरा देश का मीडिया उठा रहा था कि भाई कैसे जो एक गृहिणी है, घरेलू कामकाज बस करती है, वो अचानक बिहार का मुख्यमंत्री बने। उसमें तो बिहार और बड़ा था, झारखंड। मंगनी लाल मंडल और जगदानंद सिंह, क्या सीट शेयरिंग में भी कुछ बात चलेंगी उनकी? लोगों को जो है जाति समीकरण के साथ उनको जो है जिस तरह से काम किए हैं पार्टी में, उसको देखकर भी जगदानंद को निर्णय लेंगे, इसलिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है रिस्क लेना चाह रहे हैं? नहीं, चलेगी तो सबकी, देखिए, सबका सोच, पार्टी कोई एक आदमी से नहीं चलती है। ठीक है, लालू सबसे बड़े नेता हैं राजद के, सही बात है। अभी तेजस्वी बहुत सक्रिय हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आप सबको दरकिनार कर जाइएगा। जगदा बाबू भी सीनियर नेता हैं और ख़ास के कुछ इलाकों में, जैसे कि खास के शाहाबाद यदि लीजिए तो वहाँ उनकी ज़्यादा पकड़ है। इसी तरह मंगनी लाल मंडल को आप लीजिए तो जो मिथिला इलाका है, दरभंगा मधुबनी में उनकी अच्छी पकड़ है। तो ये लोग तो मतलब उनसे मशविरा लिया ही जाएगा, क्योंकि आप सबको तो देखिए नाराज़ करके और सबको खफा करके तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं ना। विधानसभा चुनाव में तो देखिए 500,000 वोटों से नतीजे बदल जाते हैं, है ना। उसमें आप सबको नाराज़ ही कर दीजिएगा तो लालू यादव बहुत पुराने नेता हैं, इस मोटी बात को तो समझते हैं।
तो शाहाबाद वालों में सीटों के वितरण में तो जगदानंद सिंह की चलेगी, बक्सर में किसको मिल रहा है, काराकाट में किसको मिल रहा है, विक्रमगंज में किसको मिल रहा है, उसी से दरभंगा मधुबनी की तरफ मगनी लाल मंडल की चलेगी, तो ये इन लोग की तो चलेगी ही चलेगी। मगनी लाल मंडल और जगदानंद सिंह मिलकर क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस सपने को लेकर जो आगे चल रहे हैं, नया बिहार हो या अपने आप को जो सीएम फेस लेकर चल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी, क्या लग रहा है सफलता मिलेगी? इस बार तो मैंने कहा ना कि पूरी जनता जो है बदलाव के मूड में है, क्योंकि 20 साल से पलटू को झेलते झेलते मतलब पब्लिक भी उब गई है, और इधर तो पलटू राम की दिमागी हालत पर भी बहुत सवालिया निशान लगने लगे हैं। जिस तरह के उनकी असामान्य हरकतें हो गए हैं, औरतों पर झपट्टा मारने लगे हैं, राष्ट्रगान के समय कूदने लगे हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं। तो ये सब को लेकर बहुत छिछालेदर हो रही है पलटू राम की, और जनता तो इस बार बदलाव के मूड में लग रही है। तो यदि ये लोग कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करें, मतलब महागठबंधन वाले, तो इस बार तो इन लोग के सत्ता में आने की बहुत संभावना है। मतलब फूक फूक के कदम रखें तो हाँ बिल्कुल, अब ऐसा ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार लेंगे, कोई बहुत गलत ही कर देंगे तब अलग बात है, लेकिन यदि ये लोग संभल संभल के अपने पत्ते अच्छी तरह खेले हैं, तो इस बार तो मुझे लगता है महागठबंधन की सरकार बनना मतलब काफ़ी निश्चित है वो। जी, मतलब जनता ये मान ले कार्यकारी अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से जो है लालू प्रसाद बनेंगे? मेरी समझ यही कहती है। अब मुझे लालू ने तो बताया नहीं है, लेकिन मेरी समझ यही कहती है, मेरा यही दिमाग कह रहा है। जी चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह होंगे और फिर से जो है लालू प्रसाद यादव जो है राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, और इससे जो है तेजस्वी की जो सपना है और नया बिहार बदलने का जो आगे जो उनका कदम चला है, विज़न चला है, और जनता का मूड जो जिस तरह से बदलाव की ओर चल रहा है, और प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, तमाम पार्टियां भी चाह रहे हैं कि एनडीए से जो है अब सत्ता हटे और किसी दूसरे को जो है मौका मिले। अब देखना होगा कि अमिताभ दास सर का जो बयान है कितना सच होता है या इसमें कुछ फेरबदल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। धन्यवाद।